नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पाकिस्तान जो अपने इतिहास में सबसे बड़ी कंगाली के दौर से इस वक्त गुजर रहा है। पाकिस्तान में जब इमरान खान की सरकार थी तब भी पाकिस्तान का बुरा हाल था। उसके बाद पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। इसके बाद पाकिस्तानी आवाम को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान की स्थिति में अब सुधार होगा। लेकिन ठीक इसके उलट हुआ और पाकिस्तान का हाल और भी ज्यादा बुरा हो गया। पिछले एक साल में पाकिस्तान इतना कंगाल हो गया कि उसे आईएमएफ के सामने हाथ फैलाना पड़ा, दूसरे देशों के सामने कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ा और सभी पाकिस्तान को दुत्कारते रहे। अब पाकिस्तान की हालत यह है कि पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के दंश को झेल रहा है। वहां की आवाम रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए संघर्ष कर रही है। खत्म होते विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से पाकिस्तान रोजमर्रा की जरूरत तक आयात करने में सक्षम नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान में आटे से लेकर प्याज तक की किल्लत बढ़ी है और इन वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं पाकिस्तानी हुकूमत अपनी कंगाली को दूर करने के लिए आईएमएफ के 1.1 बिलियन डॉलर के फंड का इंतजार कर रही है, लेकिन आईएमएफ है कि अभी तक बेलआउट पैकेज की मंजूरी नहीं दी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत है कि हर रोज बिजली, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इजाफा कर आम जनता की कमर तोड़ रही है। फरवरी के महीने में पाकिस्तान में महंगाई दर 31.5% रिकॉर्ड की गई थी, जो करीब 50 साल में सबसे ज्यादा है। वहीं अगर रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों की तुलना पिछले साल से करें तो इसमें भारी बढ़ोतरी भी देखने को मिल रहा है। चलिए आपको यहाँ रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली कुछ वस्तुओं की कीमत के बारे में बताते हैं कि पिछले एक साल में किस तरह से महंगाई बढ़ी है। प्याज 1 केजी मार्च 2022 में 39 रुपए में बिकता था, लेकिन अब मार्च 2023 में इसकी कीमत बढ़कर 157 रुपए हो गई है। डीजल 1 लीटर 145 रुपए में मिलता था, लेकिन अब 281 रुपए में मिलता है। वहीं पेट्रोल मार्च 2022 में 151 रुपए प्रति लीटर मिला करता था, लेकिन अब 268 रुपए प्रति लीटर मिलता है। केला 1 दर्जन 108 रुपए में मिलता था, लेकिन अब 187 रुपए इसकी कीमत है। दाल 1 केजी 166 रुपए में मिला करता था, लेकिन अब इसकी कीमत 259 रुपए है। आटा के 20 किलो की बोरी 1160 रुपए में मार्च 2022 में मिला करता था, लेकिन अब इसकी कीमत 1775 रुपए है। वहीं एलपीजी गैस की कीमत 2518 रुपए हुआ करता था, लेकिन अब इसकी कीमत 3445 रुपए है। आलू 1 केजी 37 रुपए में मिला करता था, लेकिन अब 50 रुपए में मिलता है। वहीं तेल की कीमत 1 लीटर 437 रुपए में मार्च 2022 में मिला करता था, लेकिन अब 595 रुपए में मिलता है। तो ये रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली कुछ वस्तुओं के नाम हैं। आप इनकी कीमत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले एक साल में पाकिस्तान में महंगाई ने किस तरह से आसमान छुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच साल 2019 में 6 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज को लेकर समझौता हुआ था। अगले साल इस पैकेज को 1 अरब डॉलर बढ़ाकर 7 अरब डॉलर कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच साल 2019 में 6 अरब डॉलर के बेलआउट समझौते के तहत 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त जारी करने पर अभी तक सहमति नहीं बन पा रही है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान आगे क्या करता है और राजनीतिक और आर्थिक संकट से कैसे खुद को निकालता है। वैसे सच पूछिए तो पाकिस्तान को भारत ही आर्थिक संकट से निकाल सकता है। इससे पहले अफगानिस्तान, श्रीलंका जैसे देश की भारत ने खुलकर मदद की है और लगातार करता भी रहता है। ऐसे में पाकिस्तान के पास भारत ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन पाकिस्तान किस मुंह से भारत से मदद की भीख मांगेगा, ये एक सवाल है। खैर, अब देखना होगा कि पाकिस्तान कैसे इस मुश्किल दौर से खुद को निकालता है।